अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग शायद थोड़ा सा इमोशनल हो सकता है। कभी कभी लाइफ में ना इतनी प्रॉब्लम आ जाती है, समझ ही नहीं आता कि हंसे या रोए या चुप रहे। मैं भी आजकल अपनी लाइफ में बहुत परेशान चल रही हूँ। हर दिन एक नई टेंशन, एक नई जिम्मेदारी, कभी घर की फिक्र, कभी काम की टेंशन और कभी अपने दिल की बातें जो किसी को समझा भी नहीं पाती। मैं हमेशा यही सोचती थी कि मिलकर मेहनत करेंगे तो लाइफ बेटर हो जाएगी, लेकिन कभी कभी इंसान दूसरों को संभालते संभालते खुद ही अंदर से टूटने लगता है। पर एक बात मैंने सीखी है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमें रुकना नहीं चाहिए। थोड़ा वक्त बुरा हो सकता है, लेकिन पूरी जिंदगी नहीं। आज फिर मैं आपसे बस दिल की बात शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप भी कभी लाइफ में परेशान फील करते हो तो याद रखना, आप अकेले फील कर सकते हो लेकिन अकेले हो नहीं। बस आप लोग भी दुआ करो अल्लाह से हर मुश्किल आसान करे हमारी और हिम्मत दे। और अगर आपको भी मेरा ये व्लॉग रिलेटेबल लगे तो प्लीज सपोर्ट जरूर करना, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। बिल्कुल मत भूलना सब्सक्राइब करना और लाइक करना। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम आज का व्लॉग। तो गाइस, आप देख रहे हैं सुबह से उठते के साथ मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह, बच्चों को स्कूल जाने के बाद। वैसे तो मैं नहीं उठती हूँ सुबह, बच्चे को मेरी बहन ही भिजाती है, उसके बाद ही मैं उठती हूँ। लेकिन आज मैं उठ गई थी और ये देखिए बड़े ही वजह से बड़े बच्चे नाश्ता वास्ता कर रहे हैं। उसके बाद मैंने घर के काम किया। इस घर के काम तो बहुत होते हैं, अगर घर में आप रहोगे ना तो घर के काम भी कभी खत्म ही नहीं होते। हमारी लाइफ में यही चलता है, जो हाउस वाइफ घर में है ना तो उनका यही रहता है। हालांकि बाहर के लोग अपने खुद के हस्बैंड वगैरह जो होते हैं ना, बाहर लोग काम करते, वो सोचते हैं घर में औरतें करती क्या है। लेकिन औरतों को जितना अगर कोई काम कर लेना तो मुझे बता दो, और आप कमेंट में जरूर बताना आपके घर के मर्द भी ऐसे ही बोलते हैं क्या। तो सारी घर की क्लीन अप करके नाश्ता बच्चों को देने के बाद गाइस, मेरे को भी आज मेरी ड्यूटी पे जाना है। मैं डेली ही जाती हूँ, लेकिन कुछ टाइम से मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने हस्बैंड के भरोसे छोड़ देती हूँ, मैं भी घर की बहू रानी बन के फिर से रहूं। लेकिन अभी आप वीडियो में बने रहो, कहानी मेरी जारी है। तो आप प्लीज, जैसे मैंने पहले आपको बताया, मैं खुद ही परेशान हूँ अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में, सच में। दिल की बात, अब चुप रहना भी बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए। जिंदगी में सब कुछ संभालना आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि मैं मेरे बच्चों के लिए, अपने लिए तो गाइस मेरे को बिल्कुल भी ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं खुद के लिए कुछ करूँ। लेकिन मैं अपने बच्चों को जब सोचती हूँ ना, और ये देखिए माशा है, बिल्कुल बेफिक्र होके सो चुके हैं, खाना पीना खाया है। अब इनको कोई रिश्तेदार हमारे वजह बोलते ना, तब मैं झूठ बोलने लग गई इनके कारण। अब मैं झूठ भी क्यों बोल रही हूँ, अब इनको बिल्कुल शर्म नहीं है, बताओ। अब मैं घर के भी काम करती हूँ और इनको धूप लगती है, भूख लगती है, नींद आती है, लेकिन काम नहीं आता इनको। काम, मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी गाइस पता नहीं। तो वैसे काम करके मैंने फजर की नमाज पढ़ी। उसके बाद मैंने सोचा, क्योंकि मैं लड़ाई घर करना चाहती नहीं गाइस कि मेरे बच्चों के सामने मैं लड़ूं। मैंने सोचा कोई नहीं, इनको सोने दो, इनको कोई फिक्र है नहीं। बहुत मौके दिए मैंने जिंदगी में, इनको बहुत ज्यादा मौके दिए, लेकिन अब नहीं। तो मैं अपना बस घर का सारा काम निपटाया, अल्लाह का नाम लिया और मेरे कैफे आ गई मैं। मेरी छोटी सी दुकान, मेरा फास्ट फूड। अब जो भी करना होगा ना, मुझे ही करना होगा गाइस, क्योंकि अब बहुत परेशान होने के कारण, वो कहते हैं ना, मैंने अपनी परेशानी खुद ही पाली, तो मुझे परेशानी से खुद ही लड़ना होगा। तो अब मैं किसी को भी नहीं, बस आपको बोल रही हूँ मेरी दिल की बात। तो आप सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आप भी अगर मेरी इस कहानी से, मेरी स्टोरी से वाकई वो, मतलब आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ तो मुझे प्लीज जरूर बताना। लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है मेरे, चलता, पता नहीं कब तक चलेगा। अल्लाह चाहेगा तब तक चलता रहेगा, जब अल्लाह ने चाहा तो मेरा जरूर एक ना एक दिन सपना पूरा होगा। मेरी मेहनत जारी है, ऐसा नहीं कि मैं पीछे हट रही हूँ। मैं मेरे बच्चों के लिए फुल मेहनत करना चाहती हूँ। थोड़ी बहुत कमी हो गई थी, लेकिन अब नहीं, अब मैंने सोच लिया है कि नहीं,
कि किसी को ब्लेम करने से अच्छा है कि मैं खुद को ही अपने आप को ब्लेम करूं। मैंने खुद ने परेशानी उठ करी है ना, अपने आप को, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, तो अब मुझे उसको करना होगा। तो ये देखे गाइस, मैं आई, ये अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। तो मैंने बस आते ही, क्योंकि ये बहुत छोटी सी दुकान है, जब हमने पिछली बार वो दुकान को शिफ्ट किया हमें कहीं मिला ही नहीं था, तो हमने हड़बड़ में जल्दीबाजी में पास में हमने कर लिया था। लेकिन मैंने यहाँ 3 महीने तक मैंने ध्यान नहीं दिया ना, तो मैंने सोचा ये कर लेंगे, ये बोले मैं कर लूंगा, तो देखते करा, कुछ नहीं किया गाइस, बस बातें आती है और कुछ नहीं आता। अब मेहनत देखो कितनी होती है, तो इनसे यही होता है कि मेहनत नहीं होती। इनको ये कहते हैं कि बस मेरे को ओपन करके दो, मैं सेट हूँ। सेटों के जैसे भाई आते हैं ना, सेट आते हैं भाई 7-8 बजे रात के, सुबह के मत समझना, रात के। तो ये आएंगे, सुबह उठेंगे, नाश्ता पानी करेंगे, फिर नहा धो के खा पी के सो जाएंगे, उसके बाद फिर सो जाएंगे। फिर इनको कोई बोलेगा ना तब ये काम पे जाएंगे, यूं नहीं, खुद की मर्जी नहीं पड़ेगी। तो ये है। अब इनको ये बातें मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी आपको, क्योंकि अभी मैं बोलूँगी तो मेरे रिश्तेदारों को, मेरे परिवार वालों को और लगेगी कि मेरे बेटे की या हमारे इनकी बुराई करी। पहले तो खुद ने परेशानी में डाल दिया, अब बुराई कर रही है। तो छोड़ो इनकी बातें, मैं नहीं बंद करती, क्योंकि मेरी लाइफ मुझे खुद को जीनी है और मेरे बच्चों के लिए जीना है और उनके लिए कुछ करना है। तो यहाँ मैंने ओवन उल्टा सीधा रख दिया था गाइस। पहले वो पिज़्ज़ा ओवन रखना था, फिर माइक्रोवेव, तो फिर से मेरे को डबल में, क्योंकि ये कैफे ऑफ करके जाते ना तो इतना ही सपड़ काम करके आते हैं जिसकी कोई पता ही नहीं रहता। कि मैं ऐसा काम करती हूँ कि हाँ मुझे नेक्स्ट डे भी आना और मुझे आसान होना। तो मैं अभी तो फर्स्ट डे मेरा इतने दिन बाद, तो उसको मैंने अच्छे से वापस ठीक किया। तो मेरे बच्चे भी अब समझदार हो रहे हैं ना धीरे धीरे, तो वो मुझे समझाते रहते, मम्मा आप गुस्सा मत करो, कोई बात नहीं, आप शांत रहो। जैसे कि मेरा बेटा माशाल्लाह, वो बहुत ही समझदार, बहुत ही मैच्योर हो गया है, वो मेरी हर बात को समझता है। लेकिन मेरा बच्चा किसी को बोलता नहीं है कि पापा गलत है या मम्मी गलत है, नहीं, उसको खुद को पता है। आज मैं उसको ये भी नहीं बोलती उनके सामने कि तेरे पापा गलत है, नहीं, मुझे पता है कि आज मैं इनको बोलूँगी तो ये भी इज्जत नहीं करेंगे। मेरे को नहीं चाहिए कि ये अपने बाप की आने वाले टाइम पे, हालांकि वक्त बुरा हो सकता है इंसान का, ऐसी बात नहीं है कि ये वक्त सबका ही बुरा एक ना एक दिन आ जाता है, कभी कभार ऐसा दौर चलता है। लेकिन मैं मेरे बच्चों को दोनों को यही बोलती हूँ कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, मैं गुस्से नशे में सब कुछ बोलती हूँ, लेकिन तुम अपने माँ बाप की, अपने बड़ों की इज्जत वही करना जैसे तुम्हारे बाप ने अपने माँ बाप की किए और करते हैं। तो बस जैसे तैसे करके मैंने गाइस अपना कैफे ओपन किया। अब ये मैं दोपहर का टाइम है, गर्मी भी बहुत है, लेकिन मेहनत, ऐसा नहीं होता गर्मी आ गई तो गर्मी में हम घर में रहेंगे, मेहनत करने वाले हो गाइस। और मैं देखती हूँ सुबह 7-7 बजे लोग आते हैं, कोई आइसक्रीम वाला आ जाता है सुबह, मतलब आइसक्रीम वाला नहीं, सब्जी वाले, ठेले वाले, भरी धूप के अंदर मतलब ऐसे रहते, खड़े रहते। और मैं सोचती हूँ यार ये भी तो इंसान है। आज हमारे टाइम इतना वो हो गया कि भाई चलो हम 1 रुपया भी किसी से 2 रुपये किसी से लेते हैं, हमें सोचना पड़ता है कि हम उसको देंगे कैसे। अब लोग तो ये बोलते हैं इतना मेहनत करते हो, हम मांगते हुए शर्म आने लग गई। किसी से बोले ना कि हमें कुछ चाहिए जरूरत के लिए, तो वो सबसे पहले ये बोलते हैं तुम लोग करते क्या हो पैसों का, तुम काम भी इतना करते हो। अब काम हो ही नहीं रहा ना, ये 4 से 5 महीने में तो इतना मतलब गंदा हो गया। जब से मैंने कैफे छोड़ दिया ना कि भाई हाँ ये कर लेंगे, मेरे घर वालों के चक्कर में ये बोलते ना कि इस पे डाल दिया। डालने के बाद देखो क्या हुआ। ये मैं जानती हूँ गाइस, मैं कभी आपको बताऊंगी लेकिन मैं बताना भी नहीं चाहती। तो बस मैं ओपन करते करते गाइस मेरे कस्टमर भी आ रहे थे बीच बीच में, ताकि उनको भी मैं सर्व कर सकूँ। ये नहीं कि मैं अभी ऐसे बोलूं कि हाँ भाई अभी रुक जाओ, अभी मत आओ, क्योंकि मुझे पता है कि एक बार कस्टमर को हम मना कर देते ना, कस्टमर को भी बुरा लग जाता है कि यार इनको तो एटीट्यूड बहुत है, घमंड बहुत है। तो कस्टमर भी समझ लेते। मेरा कैफे भी ओपन हो रहा था और क्लीन अप भी हो रही थी मेरी धीरे धीरे सारे काम में।
अपने मज़े से फुल कर रही थी। और फिर मुझे साफ़ सफाई करने के बाद पूरा कैफ़े ओपन कर लिया मैंने। बाकी सामान अभी आए नहीं, बर्गर वगैरह वो देने आएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना हम फ्री बैठे तो पिज़्ज़ा बॉक्स वगैरह बना लेते, क्योंकि फालतू में मैं रील्स वगैरह देखूंगी, इससे अच्छा है कि मेरा खुद का काम करूँ। तो कल भी हमारी कैफ़े ऑफ ही था गाइस, इसलिए कस्टमर भी क्या है बहुत ज़्यादा टूट जाते। एक दिन दुकान हमारी बंद रहती ना बिना मतलब कि, हाँ कोई फेस्टिवल वगैरह होना तो कस्टमर भी समझते कि हाँ भाई चलो कोई नहीं, त्योहार है तो वो तो बनाएंगे। तो इसके कारण के कस्टमर भी हमारे, और हमारे कस्टमर ऐसे है कि हमें कॉल भी कर देते ताकि हमारी बंद भी रहेंगे तब भी पूछते हैं कि आप आओगे या नहीं। तो हम कभी कभार तो ऐसा मैं सोचती हूँ कि हाँ ये जाएंगे, लेकिन कस्टमर फिर बोलते हैं। अब ये मेरे को कस्टमर ये बोला, कल मैंने कॉल किया था तो आप तो बंद बोल लेते आएंगे, हमने इतना इंतज़ार किया, फिर मैं कहीं और से कोल्ड कॉफ़ी लेके गया तो मज़ा भी नहीं आया। ये मतलब हमारे को मतलब फूड की है ना तारीफ़ भी बहुत करते हैं, अच्छा भी लगता है इनको, और मुझे भी अच्छा लगता है कि हमारे कैफ़े में हमारे फूड का, हमारे जो भी खाए और पिए उसकी तारीफ़ करें तो और भी ज़्यादा हमें मज़ा आता है। सब लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ भाई कुछ मुझे लगता है कि हाँ मैं कुछ अच्छा खिला रही हूँ, बस हम मेहनत नहीं कर पा रहे ढंग से, ये दिक्कत है हमारे काम को। अगर हम मेहनत कर लेना यहाँ पर सिर्फ 30 दिन तक, तो सच बता रही हूँ मैं 31वें दिन हमारा हो और 366 दिन हमारे हो जाए, 365 दिन ख़त्म होने के बाद। लेकिन हमारे से पता नहीं क्यों मेहनत नहीं हो रही। अब पता नहीं अल्लाह ने क्या चाहा है क्या नहीं। अब अल्लाह पे डालेंगे बार बार तो अल्लाह को भी शायद बुरा ही लगेगा कि ये बस इनसे तो कुछ होता है नहीं, बस मुझे ही बोल रहे। तो मैं अकेली हो गई गैस, मेरे बच्चे भी छोटे हैं तो मैं इन बच्चों में सोचती हूँ मेरा बेटा बड़ा होता, और क्योंकि ये अभी पढ़ाई कर रहा, पहली बात तो मैं इसको परेशान करना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे बेटे को अभी मुझे पढ़ाना है, मेरे बच्चों दोनों को, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये भी अपने बाप के जैसे मेरे जैसे भाई। हाँ ये बिजनेस, ये नहीं कि बिजनेस खराब होता, बिजनेस करो तो बिजनेस में फुल मेहनत जरूर होना चाहिए। मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी, अगर आप कोई भी मेरी बहन हो या भाई हो, जितने भी मेरी जानने वाले हो या फिर मेरा ये व्लॉग्स देख रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो वो ज़रूर अच्छे से समझ लेना कि अगर आप कोई भी काम करो ना, छोटा करो या बड़ा लो, लेकिन सबसे पहले आप ये समझना कि आप मेहनत कितनी कर सकते हो। कहीं भीड़ देख के ऐसा बोलोगे हाँ यार भीड़ है वहाँ पर मैं भी ये कर लूँगा, तो ऐसे मत करना। क्योंकि मैंने जब किया था ना स्टार्टिंग, तो मैंने गाइस 2.5 साल कंटिन्यू मैंने इतनी मेहनत की थी कि आज मैं सिर्फ मैंने 1 साल के अंदर मेरी सारी मेहनत पानी में मिला दी है। किसने वो अब मैं आपको बताऊंगी आने वाले व्लॉग्स में, वीडियो में। तो अभी मैं नहीं बताना चाहती क्योंकि मेरा भी आज बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो रहा है, क्योंकि सारी टेंशन है मुझे ही है, बस मेरे बच्चों की भी, घर की भी, काम की भी। अभी ये मैं बताऊंगी तो कुछ से लोग ये बोलेंगे कि तुझे ही क्यों है, तूने ही तो बिगाड़ा है। बस एक एक बात सुन के ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि तूने बिगाड़ा। अब बिगाड़ने की क्या बात है, अगर मैं उनको सपोर्ट करूँ तो परेशान, नहीं करूँ तो परेशान। तो यहाँ मोमो के भी ऑर्डर लग रहे थे फटाफट, और मुझे बस यही थी कि मैं जल्द से जल्द अच्छी सेल कर लूँ। तो आज की सेल भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, कितनी मेरी सेल हुई, भले कम हो या ज़्यादा हो, कोई शर्म नहीं। और आप प्लीज़ जो भी है मेरे लिए दुआ करना। अब मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ मेरी सारी परेशानियाँ दूर हो। आप जो भी मेरी बहन है, मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे लिए ज़रूर दुआ करना। फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट लिया, इसके मैं कुछ देर पानी में नहीं पीऊँ, और कोई ग्राहक नहीं था, ग्राहक तो निपटा दिए थे मैंने कुछ तो बहुत से। फिर मैं थोड़ी देर दुरूद शरीफ पढ़ी, अल्लाह से दुआएं मांगी, अकेले खुद से बातें की। उसके बाद बर्गर वाले भैया बर्गर भी दे गए थे। तो आज का गाइस बर्गर वगैरह क्या बिका मैं आपको लास्ट तक बताऊंगी। उसके बाद मैंने सोचा 5 बज गई तो अब सब्जी वगैरह काट लेते हैं, कस्टमर की भी। अब फिर जब कस्टमर आते हैं ना तो एकदम से बिल्कुल भी ये काटने का समय मिलता नहीं, और कस्टमर भी ऐसे बोलते बस जल्दी करो। अब कुछ लोगों को समझदार होते हैं ना, तो वो हमारे कस्टमर
या कोई भी इंसान हो तो वो समझदार होता नहीं की बात बोलते हैं, हाँ कोई नहीं आप अच्छे से बनाओ। क्योंकि हम गाइस हमारा ओपन किचन है, हम फ्रेश चीजें बना के देते हैं उनके सामने लाइव। ऐसा नहीं कि हाँ भाई बनाया हुआ है रखा हुआ है। क्योंकि मेरी आदत ये कि क्योंकि हम हमारे बच्चे भी खाते हैं, मैं भी खाती हूँ। एक कहावत है ना कि हलवाई खुद की मिठाई खुद नहीं खाता। वो क्यों नहीं खाता? क्योंकि कुछ ना कुछ वजह होगी। लेकिन हम हमारा फूड खुद खाते हैं गाइस, क्योंकि हम एकदम हाइजीनिक का आप खुद ही देख सकते हो। जो भी आता ना हमारे कस्टमर वगैरह तो यही एक बात जरूर बोलता कि आप बहुत अच्छे से साफ सफाई रखते हो कैफे के अंदर। तो हमारे मतलब ये हम नहीं बोलते, हमारे कस्टमर बोलते हैं। मैं ये नहीं बोले कि मैं खुद ही अपनी तारीफ करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चों को इतना शौक है। लेकिन मैं मेरे बच्चों को रोज नहीं देती हूँ। क्यों नहीं देती? कि अच्छा नहीं बना हुआ, इसलिए नहीं देती। कहीं फूड अनहेल्दी भी होती है, जैसे भाई दिन भर मैदा खाना, ये सब चीजें। तो आज का पूरा दिन मेरा ऐसे ही गया, पूरा दिन मेहनत में गया। क्योंकि एक दिन नहीं 1.5 दिन दुकान हमारी बंद थी। तो पूरी साफ सफाई भी की। मेरे वीडियो में कुछ कुछ बनाती हूँ, कभी कभी मेरे को ऐसा मेरी फोन की बैटरी भी लो जाती है, क्योंकि फोन मेरा बहुत पुराना हो चुका है। तो अभी नए लाने का मैं बिल्कुल भी नहीं सोच रही हूँ। फिर मैंने सारे वेजिटेबल सब कटिंग किए। तो ये मैं अभी नया लाई थी, कुछ दिन पहले मैंने ला के दिया था इनको, ताकि इनको कटिंग करने में तो वैसे हाथ से भी अच्छी कर लेती हूँ, इनको नहीं आती थी। तो ये तो वैसे भी यूज करते थे कि हाँ भाई मशीन लाई ला। फिर मैंने थोड़ी सी सस्ती मंदी लाई। तो बाकी अच्छी चॉपिंग करता है प्याज और ये पत्ता गोभी। बाकी टमाटर तो इससे पिचक जाता है। बाकी मैंने ट्राई भी नहीं किया, हाथ से टमाटर कर ले। टमाटर में ज्यादा कटिंग नहीं करती, क्योंकि क्या है ना फिर गर्मी का टाइम है, स्मेल मतलब प्याज और टमाटर को एक साथ रख देना तो बदबू आने लग जाती है। तो मैंने सारे धो धा के वेजिटेबल काट लिए। बस कस्टमर को भी मुझे बीच बीच में लिपटाना पड़ा था। बच्चे आते हैं छोटे छोटे मासूम बच्चे, जैसे 10 के मोमोज दे दो आंटी, ये दे दो। तो हमने बच्चों के लिए भी ज्यादातर फास्ट फूड ऐसे वो मतलब कम रेट इसलिए रखे ताकि बच्चे हमारे मायूस ना होके जाए, निराश होके ना जाए। वो भी आए तो खा के जाए। और तो माशाल्लाह हमारे बच्चे बड़े कंटिन्यू हैं। हम बच्चों को भी मना करते हैं कि फास्ट फूड बेटा इतना मत खाया करो, मोमोज वगैरह। हाँ कोल्ड कॉफी हो गई, इसी सैंडविच वगैरह हो गया। सैंडविच हमारा हेल्दी है, अच्छा है एकदम, तो वो हम उनको देते हैं। और फिर बच्चे भी हमारे बस बच्चे बोलते हैं आंटी आपकी चटनी बड़ी मजे की। बच्चे छोटे छोटे बच्चे ना, उनको भी पता नहीं इतना स्पाइसी और चटनी इतनी मजे की लगती है, बताओ। अब मैं सोचती यार बच्चों को कम दूं, लेकिन बच्चे दोबारा दोबारा मांग के कि नहीं और दूं। तो कोई नहीं, हमें बड़ा अच्छा भी लगता है। लेकिन हम ज्यादा बच्चे जो आते हैं ना कंटिन्यू आते हैं कि हाँ भाई डेली दिन में अगर 3 से 4 बार भी अगर कोई आ जाता ना, मैं उनको फट टोक देती हूँ भैया मोमोज खत्म हो गए, आप दूसरा ऑप्शन ले सकते हो। फिर वो बच्चे बोलते हैं यार आंटी इतने से मोमो क्यों बनाते हो आप। ये देखिए हमारे बच्चे कोचिंग के पास में ना, तो यहाँ के बच्चे भी बड़े फुल एंजॉय करते हैं हमारे मोमोज। और मोमोज की चटनी कुछ ज्यादा ही मजे की बताते हैं ये लोग। और सैंडविच तो हमारा है ही स्टार्टिंग से ही फेमस। सैंडविच को तो बड़े बड़े लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और हमारे ग्रेवी मोमोज जरूर ट्राई कीजिएगा गाइस। तो हाँ मैं कुछ बता रही थी आपको, तो मेरी परेशानी मैंने खुद की गाइस, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड का सपोर्ट किया। मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज आप जाइए और उस व्लॉग को पूरा देखिए और सुनिए। सुनने का ज्यादा व्लॉग है, कंटिन्यू आप अच्छे से सुनिए। और ये देखिए हमारे डेली वाले कस्टमर, इनको बड़े। तो ये था गाइस आज का मेरा पूरा दिन, बहुत ही मेहनत का था, पूरा मेहनत का गया, पूरा स्ट्रगल का गया। स्ट्रगल मेरी लाइफ है। ये तो छोटा सा व्लॉग में आपको क्या पता चलेगा मेरी कैसे स्ट्रगल लाइफ चल रही है और कैसे मैं मैनेज कर रही हूँ अपनी लाइफ को। तो आप प्लीज वीडियो को क्या करना आपको पता है, आप समझ गए होंगे। सब्सक्राइब करना पहले तो चैनल को, जिन लोग नए हैं, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना आप। और आपके क्या सवाल है मेरे से वो भी आप मुझे कमेंट जरूर करना। मुझे क्या करना चाहिए इस स्थिति में कि मैं अकेली पड़ गई हूँ, मेरे सारे रिश्तेदारों से भी, मेरे परिवार से भी, मेरे मतलब जो मेरे साथ है ना उस इंसान से भी मैं अकेली हो गई मैं। तो आप प्लीज मुझे बताना मैं कैसे मैनेज करूँ। वैसे तो मुझे पता है, लेकिन आप भी जरूर बताना कोई मेरी लाइफ से, मेरी स्टोरी से शायद वो पहले से कुछ आप भी स्ट्रगल लाइफ से आए होंगे।
तो कैसे मुझे मैनेज करना चाहिए। बस मैं मेरे बच्चों के लिए कर रही हूँ, और जो भी करना है ना मुझे मेरे सिर्फ दोनों बच्चों के लिए करना है। मुझे इनकी लाइफ बनानी है, उनको अच्छी एजुकेशन देनी है, अच्छी तालीम देनी है। तो मैं इस वीडियो को एंड करने आ गई गाइस, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो चुका है, लंबा वीडियो है मेरा बहुत टाइम का। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखा करो, वीडियो देख के लाइक और जरूर सब्सक्राइब, नए लोगों तो सब्सक्राइब भी कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो। और क्या आपके सवाल है, क्या आपके जवाब है, जो भी है मुझे प्लीज बताना आप। और आप अगर जयपुर में कहीं से भी हो तो प्लीज मेरे कैफे में जरूर आना। अगर आपको लोकेशन चाहिए तो मैं प्लीज आपको लोकेशन दे दूँ। मेरी इंस्टाग्राम आईडी में आप जाइए, हंगरी वर्ल्ड के नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी बना हुआ है, तो वहाँ मेरी लोकेशन भी डली हुई है। और अगर आप फिर भी कुछ मेरी हेल्प लोगे तो आप प्लीज मैसेज करना, डीएम करना, मैं आपको लोकेशन भेज दूंगी आपको। और मेरे ऑफर भी बहुत जल्दी चलने वाले हैं, क्योंकि अभी गर्मी बहुत है, तो गर्मी में हम कुछ ठंडी का कुछ ऑफर रखेंगे हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, क्योंकि मुझे बच्चों पे बड़ा ही तरस आता है। ये जैसे अभी ये छोटे बच्चे ही, कोई ज़्यादा बड़े नहीं है, कोचिंग आते हैं ना, तो इस गर्मी से आते हैं। तो मैं इनको सजेस्ट करती हूँ कि बेटा ये बोलते हैं आंटी कोल्ड कॉफ़ी है, फिर ये बोलते हैं ना 50 की, मेन्यू में मैंने 30 रुपये का रेट नहीं लिखा हुआ, तो मैं कहती हूँ बेटा आपके लिए 30 रुपये की भी है, आपका जो बच्चे बड़े खुश होके पीते कि अच्छा आंटी आपने सही रेट रखी है हमारी मन की। देखिए मेरी सारी सब्जी कटिंग हो गई अच्छे से। तो ये देखिए मैंने आज तेल भी चेंज कर लिया है, क्योंकि एक दिन छोड़ के एक दिन करते थे, लेकिन अब मेरे को लगता है कि नहीं यार, मैं जितना ही तेल डालूंगी उतना जो मुझे लगे, चाहे मैं डेली तेल यूज करूं। और मैं बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।